हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो ये आज का जो शॉर्ट सेशन है ये टोटली गेट एस्पिरेंट्स के लिए है। भाई बच्चे मुझसे बहुत कॉल करते हैं, बहुत पूछते हैं, सर हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, पूरी थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो हम कहते हैं भाई वर्कबुक लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ। सर लगा लिए सर, 3 बार लगा लिए हैं, ठीक है ना। सर ये सर अब मुझे सर 10 में से 8 सब्जेक्ट सर मेरे अच्छे से प्रिपेयर हैं, 2 में सर मुझे मज़ा नहीं आता है, लेकिन सर उसमें मैंने कर लिया है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन ये मैं 8 जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए, मैं उनको एकदम परफेक्ट बनाना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं रोक नहीं सकता, मैं मतलब रुकना नहीं चाहता, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। हमने कहा बात तो अप्रोच तो तुम्हारी सही है, ठीक है ना, कि भाई अगर हमें से जो 72 मार्क्स का टेक्निकल आना है, अगर आप उसमें से 65 मार्क्स का एकदम भयंकर तरीके से तैयार करते हैं तो आप 55 टू 60 मार्क्स लेके आएंगे। बाकी जो आपके 30 मार्क्स के अराउंड, जो आपका 28 मार्क्स के अराउंड एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, वहां से अगर आप 20 लेके आते हो तो 60 प्लस 20 80, अंडर अंडर रैंक, ठीक है ना। तो अप्रोच तो बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं सर मुझे क्वेश्चंस और लगाने हैं, मुझे और वैरायटी क्वेश्चन चाहिए, मुझे और अच्छे क्वेश्चन चाहिए। तो भाई क्वेश्चंस अच्छे आपको सिर्फ 2 ही जगह मिल सकते हैं, या किसी अच्छे एग्जाम्स में मिले या आपको अच्छी बुक्स में मिले, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप बैठ के बनाओगे नहीं, आपको पढ़ने का काम है, आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं, ठीक है ना, बनाने का काम हमारा है, ठीक है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछे, एक बच्चों ने नहीं पूछे, कई सालों से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यही बोलता था कि भाई कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाओ, आईएफएस आईएएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाओ। कहते सर वो लगा तो ले, उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं और फिर बड़ा दिमाग में टेंशन रहती है, ठीक है ना। हमने कहा बात तो सही है तुम्हारी, ये भी, लेकिन एक क्वेश्चंस की वैरायटी तो मिलती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने पे भरोसा रखो, अप्रोच करो और सही करो, सॉल्व करो। इतनी बात हम मतलब ऑलमोस्ट बोलते थे, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों पहले फिर 2-3 बच्चों का फोन आया, सर और क्वेश्चंस लगाने हैं, लास्ट ईयर सर मेरी इतनी रैंक थी, इतनी रैंक थी, ठीक है ना। अब मैं सब्जेक्ट तो पढ़ चुका हूँ अच्छे से, सर मैं कितनी बार और रिवाइज करूँ, मुझे क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चन चाहिए। हमने कहा भाई स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ो, स्टैंडर्ड्स बुक्स पकड़ो, जितनी अच्छी अच्छी बुक्स आपके पास हो सकती हैं ढूंढो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। कि सर कर रहे हैं कुछ, सर और बताइए कहीं से और कोई जुगाड़ हो, ठीक है ना। तो उसी की जुगाड़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज, ठीक है ना। वही कुछ इंपॉर्टेंट है गेट एस्पिरेंट्स के लिए, खास करके उनके लिए, ठीक है ना, जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे मार्च अप्रैल से, जिन्होंने अब तक 5 5 6 7 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ठीक है ना। या लास्ट ईयर जिन्होंने प्रिपरेशन की और 2000 3000 4000 के राउंड रैंक लेके आए, 1000 के राउंड, और उनको अपनी रैंक और इंप्रूव करनी है, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा रहती है। वो बच्चे बहुत ही डाउट पूछते हैं, सर और अच्छे क्वेश्चन चाहिए और वैरायटी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो ये नहीं था, लेकिन अभी जब डीआरडीओ कॉम्बैट बैच स्टार्ट हुआ तब भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने, भाई पहला सब्जेक्ट मैंने लिया था इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, पैरेलल में एफएम चल रहा था अमित मौर्य सर का, ठीक है ना। तो जब मैंने सब्जेक्ट लिया और जब मैंने उसकी वर्कबुक बनाई, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करानी थी डीआरडीओ के लिए, तो जब मैंने वर्कबुक बनाई तो अराउंड 60 क्वेश्चन किए इंडस्ट्रियल के, 30 आवर्स का कोर्स लिया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। 30 आवर्स मीन्स कोई थ्योरी नहीं, बस हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको लगवा रहे थे। अब क्वेश्चन के साथ थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चंस लगवाए, और जब मैंने क्वेश्चंस देखे लास्ट में, हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। यानी कि जो बच्चे पूछते रहते हैं कहाँ से क्वेश्चन करें, भाई उनको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं फिर कन्वेंशनल के। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला बैच देखोगे, डीआरडीओ कॉम्बैट बैच, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको साइंटिस्ट बनना है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज की, मैकेनिकल से, या फिर ये गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि भाई मैंने वर्कबुक बनाई कि अराउंड 60 के अराउंड क्वेश्चन बनाए मैंने सिर्फ इंडस्ट्रियल में, ठीक है ना। और मैंने सारे क्वेश्चन उठाए, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के हर मतलब वैरायटी कवर की। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से मैंने नहीं उठाया, ठीक है ना। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई के लगातार पिछले 3 साल में 2 बार ये पूछा गया है कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, उसकी वैरायटी, मतलब क्वेश्चन एक वैरायटी का दे रखे, ठीक है। तो उसको इस टाइप से नहीं लिया, उसमें से एक ही लिया है, ठीक है ना। अब इसमें से आप देखोगे कि जैसे कि ये मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं यहाँ पे। अब जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस, अब क्वेश्चन देखोगे ईएसी 2016 का, ठीक है ना, 2012 का, ठीक है ना, सिविल सर्विस 2020 का। उसके अलावा जो क्वेश्चन मुझसे अच्छे लगे, जो जो मैंने देखे, अच्छे बुक्स जो पढ़े, ठीक है ना, जो मुझे अच्छे मिले, वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखोगे ब्रेक इवन का इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखो मैंने ये 2012 का क्वेश्चन डाल रखा है, 17 का डाल रखा है, ठीक है ना, 15 का डाल रखा है, 18 का डाल रखा है, ठीक है ना, 19 का डाल रखा है, 22 का यानी का इसी साल का, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना, और ये इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसके पार्ट का। तो मैंने सारे क्वेश्चन डाल रखे, 2017 का देखो सिविल सर्विसेज का,
करेक्ट, 2020 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का, 2021 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का, 2017 का आईएफएस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि हाँ अच्छे हैं, करने लायक है, वो मैंने डाले हैं, ठीक है। देखो 2020 का 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिलेगी, ठीक है ना। जितना आप सोच सकते हो, ठीक है ना, उतनी वैरायटी मिलेगी। तो ये भाई बहुत ज्यादा महंगा आपका मतलब कि कॉस्टली बैच नहीं है, 2500 का बैच है, ठीक है ना, डीआरडीओ कॉम्बैट। जिनको प्रैक्टिस करनी है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब जैसे जो लास्ट ईयर तक प्रिपरेशन किए हैं, कोचिंग भी ज्वाइन किए थे, ठीक है ना, सब अच्छा था, तो वो थोड़ा सा लीक से भी हट जाते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपकी डेली 6 आवर के अराउंड आपके बैठने की हैबिचुअल हैबिट बन जाएगी, ये भी फायदेमंद है। क्वेश्चंस लगेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, थोड़ी सब्जेक्ट में पकड़ आएगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बैच है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जैसे सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम है, देखो ये 2022 की प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स की थ्योरी है, ये एजम्पशन लिखने हैं, फिर 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखोगे तो आप 2018 का है, ये क्वेश्चन देखोगे तो आप 2015 का है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर देखोगे आप आईएफएस का 2017 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको, ठीक है ना, क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। अभी देखो 2021 का, ठीक है ना, 2013 का, 15 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अराउंड 60 के अराउंड क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ अपने सब्जेक्ट कराए, ठीक है ना। अब अगर आप सोचो कि अराउंड 10 to 11 सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस भी मैंने कराया है, ठीक है ना, उसमें भी अराउंड 28-30 क्वेश्चन करवाए हैं। तो जो लोग गेट के लिए पूछते रहते हैं ना, सर क्वेश्चंस कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स कहाँ से लगाएं, कहाँ से लगाएं, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है उनके लिए, ठीक है ना। इस डीआरडीओ कॉम्बैट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप भाई क्वेश्चन सिविल सर्विसेज, आईएफएस और क्या कहते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत फायदेमंद है, आप एक हैबिट में जुड़ जाओगे प्रिपरेशन की, ठीक है ना। क्योंकि कुछ पास आउट बच्चे होते हैं जो फाइनल ईयर की तैयारी करते हैं और 2000 रैंक ले आते हैं, फिर 3000 रैंक ले आते हैं, फिर एक साल और वेट कर लेते हैं, किस लिए कि सर इस बार बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, और फिर वो फोन करते हैं कि सर बताइए क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, तो बुक से लगाओ, ठीक है ना। नहीं तो एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ से भी लगा सकते हो। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यही कि सर और क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे कहाँ से लगाऊं, ठीक है सर, मैंने प्रीवियस ईयर लगा लिया गेट का, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज लगा लिया, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर, कहाँ से लगाऊं, तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाओ, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी छोटी सी एक बात करनी थी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डीआरडीओ कॉम्बैट बैच को। आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी में सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, वैरायटी मिलेगी, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है ना, नई नई अप्रोच मिलेंगी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम की, अगर आप अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।